जय माँ। हम लोग इसको प्रश्न उत्तर के रूप में कर रखेंगे, ठीक है? और कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है कि ये पूछ सकते हैं कि ये नहीं पूछ सकते हैं। ओके? मैं आश्रम में हूँ पिछले 23 साल से, और उसके पहले मैं एयरफोर्स में था, इंडियन एयरफोर्स में डॉक्टर, एक साइकेट्रिस्ट के रूप में। ठीक है? तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके? क्योंकि वो बैकग्राउंड इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन पहले कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूँ। सेव भी भगवान ही करता है, ठीक है? ये जब हम लोग जैसे जैसे किसी भी ज्ञान में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, पहले मैं ज्ञान की बात करूँगा, फिर एयरफोर्स की बात करूँगा। आप जितना आगे बढ़ते हो उतना अधिक आप विनम्र होते जाते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप नहीं कर रहे हो, करने वाला कोई और है, अगर आप सिंसियर हो। दूसरा है कि एरोगेंस में मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो जो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा हूँ, वो अपने आप को एक बबल समझते हो, उसके अंदर बंद कर लेता है। तो दो प्रकार के लोग हैं, डॉक्टर हैं। मरीज समझता है, वो एक अलग बात है। मरीज स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में कोई सहायता करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, सड़क पे भी आप जा रहे हो, गिर पड़े, अचानक किसी ने सहायता किया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना स्वाभाविक है और सुंदर है। लेकिन अगर डॉक्टर ये समझने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हमेशा जीवन में अपने को ग्राउंडेड रखना चाहिए, किसी की प्रशंसा से चढ़ना नहीं चाहिए, अरे मैं हूँ। और इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि डॉक्टर ही बनने के लिए, या कोई भी फील्ड में, आपको क्या चाहिए? इंटेलिजेंस चाहिए कम से कम, है ना? वो इंटेलिजेंस कहाँ से आया? मिला ना प्रकृति से और भगवान से। जैसे भी आप लो, अगर आप भगवान में नहीं मानोगे तो प्रकृति से मिला, ठीक है? जीन्स बोलोगे जो भी, लेकिन दिया गया ना आपको। आपका तो आपने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं किया, आपको मिला। अब जो चीज़ आपकी अपनी है नहीं, उस चीज़ के ऊपर आप अभिमान कैसे कर सकते हो? तो हम लोगों के हाथ में बस इतना है कि हर किसी को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में प्रकृति से मिला है। वो चाहे आपको ज्ञान की इंटेलिजेंस हो, या हाथ की कला हो, या म्यूज़िक का एक कान में होता है किसी किसी को, आई फॉर म्यूज़िक, आई फॉर ब्यूटी, ईयर फॉर म्यूज़िक। जो भी चीज़ है वो हमको प्रकृति से गिफ्ट में मिली है। अब हम लोग का क्या काम है? जब हम यात्रा से गुजरते हैं जीवन की, तो उसको हम या तो उसका करेक्ट यूज़ कर सकते हैं, सदुपयोग, या उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। पैसा मिला आपको, मान लो पेरेंट्स ने कमाया, आपको दिया, हम या तो उसको उड़ा सकते हैं, गलत वे कर सकते हैं। लोग हैं जो शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, और ना जाने क्या क्या करते हैं। या आप उस पैसे से कोई सुंदर चीज़ संसार में प्रकट कर सकते हो। ये हम लोगों का काम है, ठीक है? अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो बहुत सुंदर बात है, हमारा भी कल्याण होगा, संसार का भी कल्याण होगा। उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारा भी अल्टीमेटली हम खो देंगे। जो चीज़ को हम खो देते हैं, प्रकृति अगले बार नहीं देगी, वो बोलेगी इसको देने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये बात माँ की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी। बहुत जल्दी समझ आ गई थी। समझ इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं सोचता था कि जीवन का पर्पस क्या है। मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, सो व्हाट? एयरफोर्स में बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा, सो व्हाट? क्या इतने ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? तो ये अपने आप ये, और मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, आप लोग की एज में रिफ्लेक्ट करो जीवन पर। ये नहीं कि जो समाज सब बोल रहे हैं वो भेड़ चाल में चले जाओ। रिफ्लेक्ट करो कि ये जीवन का क्या पर्पस है। कुछ भी बनोगे आप, लेकिन पर्पस क्या है? तो उस हिसाब से हम सबको हम देखना है कि हमारे जीवन में जो कुछ मिला है
चाहे हमको माता पिता से मिला, प्रकृति से मिला, भगवान की कृपा से मिला, जो नहीं मिला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कंपैरिजन करने से प्रॉब्लम है, लेकिन सबको कुछ कुछ मिला है, उसको हम कैसे उपयोग करते हैं और वो उपयोग किस दिशा में करना है, ये स्वयं को विचार करना है। दूसरी बात, देश सेवा बहुत, ये सच है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिले और ऑफ कोर्स ईश्वर की सेवा करने का अवसर मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर से भी सेवा निकलती है और एयरफोर्स में भी, ये एक प्रिविलेज है, ठीक है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो एयरफोर्स या आर्मी में है या नेवी में वही राष्ट्र की सेवा कर रहा है। अभी आपने देखा ना, इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। मालूम है कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में? वाह, वेरी गुड। क्या है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट? एमएक। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या होता है? चलो एक छोटा सा डेविएशन। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या होता है? स्टेल्थ, हाँ, कैसे ये होगा कि डिटेक्ट नहीं कर पाए? सोनार वेव्स होगी, उनको मतलब कैसे करेगा कि जैसे वो पकड़ ना पाए वहाँ पे। हाँ, लेकिन क्या क्या करते हैं उसके लिए? उसके शेप और उसका जो मटेरियल है मेन है उसका पेंट मटेरियल, और उसके जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी वो बाउंस नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको रडार के पास जाएगा नहीं। अब ये बताओ, ये किसने बनाया? ये अभी काम, अभी तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंडिया नहीं अभी बना रहा है, खाली 3 कंट्री के पास है, चाइना, रशिया, अमेरिका, चौथा इंडिया उसमें। हाँ, लेकिन और भी यूज़ किए, ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ किया, अग्नि पृथ्वी तो यूज़ ही नहीं किया था। तो अब ये मिसाइल जो बनी, जिसके चलते आज भारत एकदम इतना आगे चला गया, अब देखो अब उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब क्या उसमें केवल जो एयरफोर्स का मिसाइल वाला जिसने फायर किया वही इन्वॉल्व है? जिसने मिसाइल बनाया इन्वॉल्व है कि नहीं है? मिसाइल बनाने वालों में एयरफोर्स के भी लोग हैं और सिविल साइंटिस्ट भी हैं। क्या खाली साइंटिस्ट इन्वॉल्व है? नहीं, उसकी एक एक फिटिंग में एक एक व्यक्ति इन्वॉल्व है। अब वो जो व्यक्ति है, वो जो मतलब करने के लिए जो भी उसको मेहनत चाहिए, पसीना चाहिए, जो भी करा उसने, उसको कहाँ से मिलता है? सब, हर किसी को भोजन करते हो ना, भोजन कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है, खेत से आता है। तो जितने लोगों ने अन्न बनाया और उसकी माँ के हाथ का जो टच है, ये सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग हैं जिनको देख पा रहे हो, बहुत लोग हैं जिनको नहीं देख पा रहे हो। और उसमें और एक कदम पीछे जाओगे तो अन्न के अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा है, कहाँ से आती है? किसान तो अन्न उगाता है ना, बीज डालेगा, भूमि तैयार करेगा, अन्न उगाएगा, माँ घर में पका देगी। लेकिन अन्न के अंदर ऊर्जा देने की शक्ति कहाँ से आई है? प्रकृति ने, सूर्य ने, सब ने। तो वास्तव में ये जो कांड हुआ उसमें खाली एयरफोर्स का व्यक्ति का क्रेडिट है या अंत में क्रेडिट किसका है? प्रकृति और प्रकृति के स्वामी भगवान का, जिन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है चीज़ों को। मनुष्यों का रोल है उसका करेक्ट यूज करना, बस। तो हर व्यक्ति यदि अपने कार्य को जिम्मेदारी से करता है, तन्मयता से करता है, भगवान को समर्पित करके करता है, तो वो राष्ट्र सेवा, जन सेवा, ईश्वर की सेवा सब एक साथ कर रहा है। तो आप सब लोग ये काम कर रहे हो, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो आपने बताया ना, ऊंचे, जीवन में कभी नहीं सोचना, कोई कंपेयर मत करना, ठीक है? जहाँ मनुष्य ये सोचने लगता है हम ऊंचे हो गए, वहाँ क्या होता है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होगा? मान लो तुम ऊपर चढ़ गए, अब उसके बाद आपका कौन सा रास्ता है? नीचे का। हमेशा ये सोचना चाहिए अभी और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, और ऊपर। लेकिन कौन सा? आप एयरफोर्स में जाओगे, एक सीमा पर जाके रुक जाओगे, है ना, फिर नीचे गिरोगे धड़ाम से, आप बोलोगे मैं तो बहुत बड़ा एयर मार्शल हूँ, बाहर आओगे,
सिविल कपड़े में रिटायर हो गए, तो आपको कोई बोल देगा, कुछ ही बोल देगा। आप अगर ये सोच के चल रहे हो मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो क्या होगा? आपका मन उद्विग्न होगा, आपको क्रोध आएगा, और उसका भी मूड खराब करोगे अपना, जबकि वो केवल ड्यूटी कर रहा है। अभी मेरा आपने कुछ देखा ना, पार्किंग कर रहा था, तो मैं पार्क करके वापस क्यों गया? मालूम है क्यों गया? वो लेडी जो झाड़ू लगा रही है ना, उसने मुझे मना किया कि यहाँ नहीं पार्क करो, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया क्यों नहीं, मुझे लगा और भी तो गाड़ियाँ पार्क हैं। तो उसने पॉइंट आउट किया कि उसने जो कूड़ा साफ करके रखा है ना, वहाँ पर मेरा स्कूटर पार्क कर रहा था मैं। अब मेरे पास दो प्रतिक्रिया हो सकती थी, तो जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड विंग कमांडर हूँ। है तू कौन? बगल वाला स्कूटर को क्यों नहीं बोला? मुझे क्यों बोल रही है? कर सकता था ना। दूसरा, स्प्लिट सेकंड में जो कह रही है सही कह रही है और उचित कह रही है, क्योंकि वो हम सब के लिए रास्ता साफ कर रही है। तो मैंने स्कूटर वापस किया, पीछे जाके उधर पार्क किया। कन्वीनियंट मुझे ये था एकदम सामने, लेकिन वो उचित था और सही था। ठीक है। तो अब तुम जब कोई समझने लगता है मैं वहाँ हूँ, तो धड़ाम से गिरता है। तो जीवन में हमेशा ये कि मुझे आगे बढ़ना है। अब यहाँ मैं कैसे आगे बढ़ा? मेरे सामने दो प्रतिक्रियाएं थीं, मैंने एक प्रतिक्रिया चुना। तो जब तुम उचित प्रतिक्रिया चुनते हो तो तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर, जिसको हमारे सनातन में बोला गया, धर्म का विकास होता है। और धर्म का जब विकास होता है तो क्या होता है? सुना है, धर्मो रक्षति धर्मः रक्षिता धर्मः। तो जब धर्म का विकास होता है तो धर्म तुम्हारी रक्षा भी करता है। वो एक फोर्स है तुम्हारे अंदर। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो, उचित मार्ग पर चलते हो, वो मार्ग जो धर्म सम्मत है। और धर्म क्या है, वो एक बहुत बड़ा विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हाँ, धर्म केवल एक उसने बोल दिया, बड़ों ने बोल दिया, वैसे नहीं है। लेकिन यदि तुम उचित और सही, तो तुम्हारे अंदर शक्ति का विकास होगा। तो विकास अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है? प्रगति हो रही है। और यदि तुम अनुचित मार्ग पे चलते हो तो कन्वीनियंस हो सकता है उस समय, थोड़ा देर के लिए, लेकिन वो अनुचित मार्ग हमारे अंदर कमजोरी पैदा करता है। धीरे धीरे हम वीक होने लगते हैं। ठीक है, लॉजिकल है। हाँ, तो ये जीवन में तुम लोग को शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से जीवन जीने की कला सीख लोगे तो बहुत अच्छा है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहुँच गया, क्योंकि इवन भगवान अनंत हैं। और जब ऐसा हम सोचते हैं कि जीवन में कोई एंड नहीं है प्रगति का, तो उससे क्या लाभ होता है? आगे तो बढ़ोगे, और क्या लाभ होगा? जो सब लोग चाहते हैं, हमेशा यंग रहोगे। ओके। यंग कौन है? जो सोच रहा है, आप लोग के मन में ना आगे क्या करना, ये है ना सबके मन में, भविष्य के बारे में सोच रहे हो, है ना। और बूढ़ा व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? हाँ हाँ, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारा, अरे था तुम्हारे जमाने में। हमारे ज़माने में ऐसा था, हम लोग बहुत अच्छे थे, तुम लोग बहुत ख़राब हो। पूरा समय इसी में, हम लोग वहाँ एंजॉय किए थे, हम छुट्टी पर यहाँ गए थे। अरे गए थे, ख़त्म हो गया ना, आगे आपको क्या करना है? तो ओल्ड एज में भी, या बाहर से आपकी कितनी भी उम्र हो, अगर आप भविष्य की तरफ देख रहे हो तो मतलब आप प्रगति की दिशा में जा रहे हो। हमेशा कुछ सीखने का रहता है, हमेशा। और अगर हम सीखना चाहें तो रोज बहुत कुछ सीखते हैं, सुबह से रात तक सीखने की लगन होनी चाहिए। और ये आगे बढ़ना जो कह रहे हो, इस बात को यहाँ पे कंप्लीट करें। आगे बढ़ना जिसको कहते हैं ना, आगे हमारे शास्त्रों में अग्नि की बहुत महिमा गाई गई ना, अग्नि।
अग्नि की पूजा, अग्नि की स्थापना। अग्नि को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? आग। गुजराती में क्या कहते हैं? आग। आग। आग से आया आगे। अग्नि वो ऊर्जा है जो हमको आगे बढ़ाती है, वो एनर्जी, वो पावर। भगवान की वो शक्ति जो हमको आगे बढ़ाती है उसको अग्नि कहा गया है। तो यदि आपके अंदर आगे बढ़ने, और हम लोग बोलते भी ना बहुत बार, कितना आग है तुम्हारे अंदर, बोलते हैं ना, ये टर्म यूज होता है ना, इसका मतलब यही है। चैलेंज ले सकते हो लाइफ का, आग है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, तो आदमी ठंडा पड़ गया, इसके अंदर जज्बा नहीं है, आग नहीं है। तो आग, उसी की पूजा हमारे वेद काल से, कि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हर चीज़ में कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं है उसको एक्वायर करें, कोई चीज़ है उसको और सुंदर बनाएं। तो जीवन में अंतिम टाइम तक, क्योंकि अंतिम टाइम होगा नहीं कुछ, उस समय भी आगे बढ़ने की चाह लेके जाओगे तो सब और आगे का भी सुंदर होगा। ओके ओके, हाँ बोलो। हमने लाइफ में कई बार दुविधा होती है, कंफ्यूजन। हाँ, तो उसकी क्लियरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और क्या समर्पण से वो जो दुविधा है या फिर कंफ्यूजन है वो मिल सकता है क्या? हमारे लाइफ में कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए हम क्या करें? समर्पण से क्या हमको दिशा मिल सकती है? सब कुछ। कंफ्यूजन क्यों होती है? कंफ्यूजन का मतलब हमको समझ नहीं आ रही कोई चीज़ कि हम क्या करें, कैसे नहीं करें। और ये समझ क्यों नहीं आती है? ज्ञान, कोई भी चीज़ के बारे में हर लेवल पर ज्ञान के अभाव से कंफ्यूजन होती है। कभी कभी ज्ञान होता है लेकिन शक्ति का भी अभाव होता है। हमको पता है क्या करना है लेकिन अंदर में वो करेज नहीं आ रहा है कि हम करें, साहस की कमी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब एक सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति लेके अपने पास जीवन को जीना जा रहे हैं। तो क्या सीमित शक्ति को, सीमित ज्ञान को असीम बनाया जा सकता है? कैसे? भगवान कौन है? भगवान वो हैं जो असीम हैं, अनंत हैं। तो जब आप अपने आप को जोड़ देते हो भगवान से, तो आपका सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति असीम हो जाती है। देखता है कोई, वो सीरियल आता है आजकल, वीर हनुमान, देखते हो? क्या दिखाते हो उसमें? जब हनुमान की अपनी शक्तियां, और वो भी कौन सी, इतनी शक्तियां हैं उनके अंदर, हाँ, साधारण शक्ति नहीं है। वो जब फेल हो जाती हैं तो क्या करते हैं हनुमान? पहले शांत होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? राम राम राम। कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी इष्ट हो सकता है, कृष्ण कृष्ण, माँ माँ, कोई भी जो नाम आपको डिवाइन का सूचक है, या ओम, जैसे आपने कुछ भी, आप क्या कर रहे हो? अपने आप को जोड़ रहे हो किसके साथ? जो असीम और अनंत है। तो यदि आप जोड़ पाओगे असीम और अनंत के साथ, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, साहस आएगा, और आगे बढ़ने के लिए ना केवल दिशा मिलेगी बल्कि संबल मिलेगा, कोई आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये लास्ट मिनट करोगे तो गड़बड़ होगी। कभी नहीं किया, अचानक आ गई डिफिकल्टी, क्या करें? भगवान का नाम ले, अरे क्या ले, अरे होगा कि नहीं होगा, क्या पता भगवान के नाम से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, चलो अपना दोस्त को बुलाते हैं, फोन अ फ्रेंड, ये कन्फ्यूजन होगा। लेकिन यदि इसका रोज हम अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के, रोज थोड़ी देर बैठ के, जिस भी नाम से, जिस भी रूप से आपका कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ता है, आपके हृदय में वो आएगा, उसका स्मरण करना, ध्यान करना, जुड़ने का प्रयास, उसको अपना जीवन रोज समर्पित करना कि हे माँ, ये जीवन आपके लिए है,
आपकी सेवा में है, आप इसको जैसे चाहो उपयोग में लाओ। तो जब आप ऐसे करोगे तो जब डेंजर आएगा उस टाइम ऑटोमेटिकली अंदर से वो भाव निकलेगा, वो नाम निकलेगा, और फिर आप सपोर्टेड होगे, कन्फ्यूजन क्लियर होगा, कोई ऐसी घटना हो जाएगी जिससे आपको दिशा मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा जो आपको हेल्प देगा, सपोर्ट करेगा, बहुत तरीके हैं। तो यस, जब कन्फ्यूजन है तो समर्पण, लेकिन खाली कन्फ्यूजन के टाइम पे समर्पण करोगे, हो सकता है क्लिक हो जाए, हो सकता है नहीं हो। और डेली अभ्यास में डाल दोगे, जैसे फोन होता है ना, तो कुछ फोन नंबर याद रहते हैं, होते हैं ना, किसके याद रहते हैं? अच्छा ठीक है, मम्मी पापा या जिसको आप प्रेम करते हो, मम्मी पापा के तो याद रहते हैं, करेक्ट भाई। फिर किसी को प्रेम करने लगते हो तो पक्का याद रहता है, मम्मी पापा से ज़्यादा याद रहता है ना? टक 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 रैपिड डायलिंग में डाल दिया है। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो हमको ये भी जरूरत नहीं पड़ती कि हम किस नाम से बुलाएं, है ना? मम्मी को बुलाओगे मम्मी, ममा, माँ, अम्मा, कुछ ही बोलोगे, वो समझ जाएगी ना, क्योंकि आपका एक संबंध जुड़ा हुआ है। तो भगवान के साथ ये संबंध जोड़ना होता है। आप संबंध जोड़ोगे तो वो रैपिड डायलिंग मोड में आ गया है। भगवान सबके साथ हमेशा हैं, लेकिन आपको अपना तरफ से भी वो लाइन को क्लियर रखना है, नहीं तो लास्ट में मोबाइल, वो कौन सा मंत्र था, मैं मंत्र भूल गया, कर्ण का हुआ था ना, वो कौन सा मंत्र था ब्रह्मास्त्र वाला, क्यों भूल गया? तो ये भी होता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने मंत्र याद कर लिया है कि जब जरूरत पड़ेगा ये मंत्र, अभी वो टाइम आया, आपको ढूंढ रहे हो क्या मंत्र था, ये शब्द पहले था वो बाद में था। क्यों? क्योंकि आपने संबंध नहीं जोड़ा। मंत्र तो मिला, संबंध नहीं जोड़ा। और संबंध जोड़ लोगे तो वही अपने आप में मंत्र है। एक रत्नाकर की कहानी मालूम है? कौन थे रत्नाकर? वाल्मीकि ऋषि। तो रत्नाकर उनका नाम था। क्या करते थे? चोरी डकैती। तो उनको एक बार जो ऋषि थे मिले, उनको भी चोरी करने के लिए उन्होंने रोका। तो ऋषि बोले मेरे पास तो कमंडलू है और कुछ नहीं है। बोले इसमें भी तेरा एटीएम कार्ड होगा। ढूंढने लगे, नहीं मिला। बोले चक्कर क्या है, जीपे भी नहीं है, कार्ड भी कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोला नहीं, कुछ है मेरे पास। वो तो बोला वो ज्ञान है, वो दूंगा तो इतना पावरफुल है तेरी जिंदगी बदल जाएगी। बोले दो मुझे ज्ञान। बोला पहले तू ज्ञान का अधिकारी बन। क्या करना होगा? जाके घर में पूछ के आ, तो ये जो बुरा कर्म कर रहा है वो सब इसमें भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो सबके लिए चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, पाप तो तेरे हाथ में आ रहा है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो तू पहले पूछ के आ। वो गया पूछने। बोला ऑफ कोर्स। बोला पूछ के तो आओ। आके बोला, वो बोलते नहीं हमको क्या लेना देना है तुम्हारे उससे, तुम चोरी करो, डाका करो, नौकरी करो, तुम्हारा काम है हमको खिलाना, तुम कैसे कर रहे हो ये तुम्हारा समस्या है। बोला ये मैं क्या कर रहा था? तो बोला अब तुम ज्ञान के अधिकारी हो, क्योंकि अब तुमको ये बात समझ आ गई। तो बोला कि क्या करूं मैं? बोला कुछ नहीं करना है, ज्ञान आ जाएगा, भगवान का नाम लो। और आज के युग में सबसे सिंपल नाम है राम। तो उससे राम नाम नहीं बोला जा रहा है, वो बोल रहा है मैं तो बोले राम बोलने मरा निकलता है, मरा, क्योंकि मारता रहता हूँ सबको। बोला मरा बोलो। बोलने लगा मरा मरा मराम राम राम मराम मराम राम राम हो गया। तो उसके बारे में एक कहावत है, उल्टा नाम, राम का उल्टा क्या है? मरा। उल्टा नाम जपा जग जाना। दुनिया सोच रही थी उल्टा नाम जप रहा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मरा 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 थोड़ी बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। अब वो बोलते बोलते धुन में मरा 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 राम 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 ऐसे हो गया। बोले उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
तो मूल चीज है अंदर में भाव क्या है. वाल्मीकि के अंदर क्या था? ज्ञान का भाव था. तो अगर तुम्हारे अंदर वो संबंध जोड़ लिया है भगवान के साथ, तो बस माँ सीधा डिवाइन मदर साथ में रहेंगी. तो डेली थोड़ी देर बैठ के भगवान के साथ संबंध छोड़ो. वो परमानेंट साथी हैं. उसके लिए आपको कुछ किसी साथी को, मम्मी पापा किसी को कैंसिल करने का जरूरत नहीं है. वो सब हैं, लेकिन परमानेंट वाले ये हैं. जैसे होता है ना परमानेंट फ्रेंड, ये सब हैं, लेकिन ये टेम्पररी फ्रेंड हैं. आएंगे नहीं आएंगे कितना ठीक है, वो सब भी भगवान की अरेंजमेंट है. लेकिन भगवान हमारे परमानेंट फ्रेंड है. उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करना. वहाँ बिठा के भगवान को नीचे से इतना सारा माला दे के, चढ़ावा दे के, वो भगवान मित्र हैं. जहाँ जाओगे साथ लेके जाओ उनको. ओके, मेक फ्रेंडशिप विद गॉड. हाँ बोलो. सर, कई सारी स्थितियाँ ऐसी आती है कि कई बार दिल की आवाज़ और दिमाग की आवाज़ क्या सुने उसमें से। और आप क्या मानते हैं वो हमें बताएं. दिल की आवाज़ सुने या दिमाग की आवाज़ सुने, एक सिंपल आंसर है दिल की आवाज़. और उसका रीज़न है, दिल में भगवान का वास है. मन में शैतान का वास है. सब खुराफात यहाँ से आती है. दिल जो फर्स्ट चीज बोलता है वो सच बोलता है. माइंड बोलता है ना ना ना, इसमें तुम्हारा नुकसान है. लेकिन दिल के अंदर दो तरह की आवाज आती है. एक जो बाहर वाला दिल, वो दिल नहीं होता है, वो होता है फेंकू दिल. ठीक है. वो दिल कहीं पर भी चला जाता है. अरे ये चीज बड़ी अच्छी है, अच्छी लग रही है, मैं ले लूं, दिल की आवाज सुन ली. ये दिल नहीं है. ये तो कुछ और बोल रहा है. ये कामनाएं बोल रही हैं दिल का आवाज इमिटेट करके. तो जब ये मन में आए ये ले लो, वो दिल की आवाज नहीं है. तो तुम उसको बोलना, तू तो चुप करेगा, शांत होगा. शांत करना. फिर तुम जब शांत होगे तो दिल की आवाज सुनाई देगी. उदाहरण दे रहा हूं, आपको कोई करियर का चुनाव करना है या किसी की मित्रता है, तो आपका फर्स्ट इम्पल्स क्या होता है? अरे ये बहुत अच्छा लगता है. लेकिन आप ध्यान से देखोगे वो आम तौर पर आकर्षण होता है. आम तौर पर तो आप शांत होगे, देखोगे कि क्यों मुझे अच्छा लगता है. शांत करोगे अपने आप को, फिर देखोगे नहीं. और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको अच्छा लगे सच में गहराई से दिल के, जिसमें वैसा आकर्षण नहीं है, लेकिन वो आपका सच्चा दोस्त बनेगा. तो ये जीवन में दिल की आवाज़ ही करेक्ट बताती है. माइंड तो आपको बोलेगा इसमें फ़ायदा ये है, लेकिन नुकसान ये है. फिर आप दोनों को तोलोगे तब तक मोमेंट निकल जाएगा. फिर आप किसी से कंसल्ट करोगे, वो भी बोलेगा प्लस माइनस. आप बोलोगे तो और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. लेकिन दिल के गहराई में सच्चाई का वास होता है. लेकिन दिल की आवाज़ सुन के उस पर चलना कठिन होता है कई बार. अभी मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ. तो मेरे 20 साल 21 साल सर्विस हुआ. मेरे दिल की आवाज़ तो यही थी कि मैं आके यहाँ पर माता जी की सेवा करूँ. तो मैं तो 9 साल की एज में मैंने रिलीज़ के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला. 14 साल में किया, नहीं मिला. बोले आप तो अच्छा डॉक्टर हैं, प्रेशियस हैं, हम लोग कैसे. 18 साल में किया, क्योंकि 20 के बाद पेंशन मिलती है. मैं सोचा 18 में तो दे देंगे, कि अब तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है, मेरा तो नुकसान है, पेंशन के पहले जा रहा हूँ. नहीं मिला. फिर 21 साल में मिनिमम पेंशन है, मतलब एक्चुअली 27 साल करने से पूरा पेंशन मिलेगा, कैरियर अच्छा. तो मैंने फिर मुझे अप्लाई किया. वो कुछ हुआ, माँ ने ऐसे अरेंज किया, किसी ने बोला इस बार पक्का वही व्यक्ति बन गया हेड. बोला मैं जानता हूँ, तुम अप्लाई करो, मिल जाएगा. तो मुझे सबने मना किया. दिमाग की आवाज़, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान तो रिटायरमेंट में भी चलेगा, भगवान कहाँ भाग के जा रहे हैं, कैरियर तो चला जाएगा.
पैसा चला जाएगा, फिर आ गया रिलीज, कोई बात नहीं, नौकरी कर लो। तो नौकरी तो बहुत आराम से डॉक्टर यहाँ मिल जाएगी, 4 लाख 5 लाख आराम से मिलेगी। ये क्यों नहीं करते हो, आश्रम क्यों ज्वाइन कर रहे हो? क्यों? दिल की आवाज़ मेरी क्लियर थी, सेवा माँ की करनी है। धीरे 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 सब समझ गए, स्वीकृति मिल गई, सब ने खूब सपोर्ट किया और जीवन बहुत अच्छा चला और अच्छा चल रहा है, कोई चीज़ की कभी कमी नहीं हुई। तो अंत में दिल की आवाज़ ही, लेकिन मुश्किल होती है क्योंकि सारा संसार की 40 का उम्र में तुम ये सब छोड़ के क्यों कर रहे हो? ओके, तो ये आपको आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। कोई जॉब करना, कोई आप मान लो कोई पेंटिंग करना, अनयूजुअल चीज़, कला में जाना चाहता है, तो वो भी होगा। इसमें क्या पैसा मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? मेरे से पूछा था मम्मी पापा ने, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई में अच्छा था, वो ग्रेस है भगवान की। तो मैंने बोला कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ। बोले ओ माय गॉड, लेखक बन के क्या फ़ायदा होगा? फिर मैंने बोला सिनेमा के डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, बड़े अनयूजुअल चीज़। बोले ना 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 ना, सिनेमा में अच्छे लोग नहीं जाते हैं। तो मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि डायरेक्शन, एक्टिंग नहीं। बोले ना 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 ना, सिनेमा मतलब 3rd ग्रेड लोग। तो हमारे यहाँ ये सब था कि बहुत ज़्यादा, हाँ ये सब बेकार की चीज़ नहीं करोगे। तो मैं पूछा मम्मी से, क्या चाहते हो आप, मैं क्या करूं? बोले डॉक्टर बन, सबका सेवा कर। बोला ठीक है डॉक्टरी बन। लेकिन अंत में डॉक्टरी के अलावा मेरा साथ साथ लिखना चालू रहा, क्योंकि वो मेरे दिल की आवाज़ है। बोलना लिखना ये मेरे अंदर नेचुरली आता है। डॉक्टरी में करुणा आती है, वो पार्ट ठीक है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है वो ये आती है। तो हमेशा वो आपका एक नेचर, प्रकृति ने आपको या भगवान ने आपको हिंट दिया है कि ये आपकी दिशा होनी चाहिए। भगवान का हिंट है। आप दूसरा कुछ करोगे, हो सकता है बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन आपको जीवन में डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, बहुत लोग कंसल्ट भी करते हैं, अमेरिका में हैं, बहुत सारे लोग आपके गुजरात से भी हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, सब है, लेकिन वो अंदर में बहुत दुखी हैं। सब नहीं, बहुत लोग मैं जानता हूँ। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल प्लान से डेविएट कर गए हैं। तो जब दुखी हैं लेकिन पैसा है तो क्या करते हैं? उनको लगता है कि मेरे पास और गाड़ी हो जाएगी, पार्टी में जाऊंगा, यही सब, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिल रहा आपको, लेकिन वो टेम्पररी खुशी मिल जाएगा। एक दारू पार्टी हो गया, फ्रेंड्स के साथ बैठ के गॉसिप हो गया। खुश नहीं है अंदर से, लेकिन ये काम कर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरा नोटिस करे। क्यों नोटिस करे? कपड़ा को क्यों देखेंगे? हम व्यक्ति के वाणी को देखेंगे, उसके भाव को देखेंगे। कोई नोटिस करता है ब्रांडेड कपड़ा? किसी को मालूम है किसी ने क्या कपड़ा पहना है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लोगों अपना मन में उनको लगता है कि अरे मैं 5,000 का टी शर्ट पहना, तो बेवकूफ़ हो ना जो 5,000 का टी शर्ट पहना। मेरे से कोई बोलने से मैं तो ये बोलता हूँ 500 का भी पहन लेते तो वही व्यक्ति रहते। तुम तो मूर्खता का लक्षण है, ये बोलता नहीं हो। मुझे मन में लगता है तो मूर्खता का लक्षण है। 5,000 रुपया देके आप शोरूम जा कर के, वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपका जेब कतरा कर रहा है, पॉकेट काट रहा है, आप देके आ रहे हो। जो चीज़ आपको 500 रुपीज़ में गरीब आदमी से का कुछ हो जाता और आप भी वैसे वही रहते। लेकिन लोग ये करते हैं क्यों? क्योंकि उनको अंदर से खुश नहीं है। जो अंदर से संतुष्ट होगा ना, वो कोई बाहरी प्रयास नहीं कर रहा। वो कार है तो कार में खुश है, यानी कि नहीं लूँगा मैं, वो सन्यासी नहीं है। कार है तो कार में खुश है, पैदल है तो पैदल में खुश है, साइकिल है तो साइकिल में खुश है, क्योंकि वो अंदर से खुश है। जब आप हृदय के हिसाब से चलते हो ना, तो आप अंदर से खुश रहते हो। और जो कर रहे हो उसको यू लव दैट वर्क, क्योंकि डीप इनसाइड यहाँ प्रेम है। और नहीं तो फिर वो माइंड हमेशा कितना रुपया मिला, कितना रोकड़ा आया, आपका बैंक में जमा है, आप चले जाओगे एक दिन।
पता नहीं क्या करेंगे लोग. ओके, लिव बाय द डीपेस्ट हार्ट. बस यही फर्क है. सरफेस हार्ट, हर चीज में उछल जाना और ये चाहिए, वो नहीं है. थोड़ा शांत करोगे सरफेस हार्ट को तो हार्ट के डेप्थ में आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए सच में, और उसको फॉलो करो. साहस चाहिए उसके लिए, और हो सकता है समाज से विरोध भी हो. वही अपने लोग, माता पिता तो सब यही चाहते ना, पैसा. हो सकता है विरोध हो, है ना, लेकिन सच तो सच रहता है. पूरे दुनिया में कोई उसको स्वीकृति नहीं दे तो भी सच रहता है. और यहाँ हृदय की गहराई में झूठ नहीं है. आपने कभी नोटिस भी किया होगा, कभी नोटिस किया है कि आपने माइंड स्कीम करता है ना, ये करूँगा, वैसे बोलूँगा, ऐसे कहूँगा, होता है ना, माइंड करता है. हार्ट क्या करता है, फट से आप जो है अंदर वो बाहर आ जाता है. होता है ना, हार्ट से निकल जाता है, आप नहीं छुपा पाते हो. हार्ट नहीं छिपा पाता है. माइंड कहता है ऐसे बोलने से वो इंप्रेस नहीं होगा. हार्ट क्या, जो है मन में आ गया सामने, हार्ट के अंदर तो सच है जो आपके सामने आया. तो लिव बाय द ट्रूथ, ट्रूथ इज इन द हार्ट. हाँ, सर, आपके लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे सब छोड़ के आश्रम में आना है, और आपने श्री अरविंदो जी के बारे में कैसे जाना, दिस बैकग्राउंड आपको कैसे पता चला इनके बारे में? तो मुझे कैसे पता चला और मैं कैसे आया श्री अरविंदो की तरफ, वैसे इस पर तुमको विस्तार में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे. ठीक है, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो इंटरव्यू है मेरे लाइफ के, तो मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा. वो अवेलेबल हैं और वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सर्च करने से आ जाएंगे. लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे क्लियर हो गई थी कि ये जीवन जो फ्रेमवर्क है ये बहुत सीमित है. ये क्लियरता ये नहीं चाहिए कि जो बताया ना, डॉक्टर बन गया तो भी क्या यही अंत है. ये क्वेश्चन मेरे अंदर था, क्या चाहिए ये नहीं मालूम था. लेकिन ये सीमा में जीवन नहीं है. पैसा कमा लिया, बड़ा पोजीशन पे हो गया, तो ये तो आज है कल नहीं रहेगा. तो मैं टेम्पररी चीज के पीछे अपना इतना जीवन, कुछ लोग बोलते थे कि खुश रहना जीवन का एम है, जो हमारे फ्रेंड वगैरह, अरे खुश रहना है. तो मैं सोचता था खुश रहने के लिए इतना पढ़ाई में क्यों करूँगा. है ना, खुश तो आदमी, बहुत से लोग हैं दारू पी के खुश रहते हैं. आपको लगता है वो गलत कर रहा है, लेकिन खुश तो वो हो गया. यही अगर खुशी रहना है तो ये तो जीवन का तो ये सिंपल तरीका है खुश रहने का. बाद में दुख मिलेगा वो तो बात की बात है. तो मैं सोचा खुश रहना ये कोई गोल है लाइफ का. खुश में हूँ, वैसे ही खुश हूँ. खुश रहने के लिए तो मैं गेम खेलूँगा, कुछ भी करूँगा. तो ये चीज़ मेरे अंदर क्लियर था. फिर सेकंड स्टेप पर मैंने पढ़ना शुरू किया कि फिर क्या. तो फिलॉसफी पढ़ी, वेस्टर्न, इंडियन, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी जितनी भी, लेकिन उसमें सब अंत में क्या बोलते थे, मोक्ष. मुझे लगा ये तो बहुत सेल्फिश चीज़ है, अंत में मुझे मोक्ष मिल जाएगा. ये क्या बात हुआ. स्वार्थी नहीं बनना चाहता था. अंदर में ये था जो भी बनना है स्वार्थी नहीं बनना है. तो ये तो स्वार्थ हो गया ना, मैं मुक्त हो जाऊंगा, बाकी सब तो सफ़र करेंगे. तो ये भी कैंसिल हो गया. अभी क्या करूं. वो टाइम जब ये दोनों चीज़ कैंसिल हो गई, ना वर्ल्डली लाइफ सेटिस्फाई कर रही है, ना कन्वेंशनल स्पिरिचुअल लाइफ, वो टाइम पर श्री अरविंदो आ गए जीवन में. वो एक मैजिक है. वो ले गए मुझे सिर पकड़ के, मतलब कहने का तरीका है, एक दुकान के अंदर, वहाँ उनकी किताब लिटरली देखी, और तब मैं, हाँ यही मैं खोज रहा हूँ कि सारा जीवन योग है. ये भाव से क्लियर होगा, यही मुझे करना है. तो इस योग में ये ऐसा नहीं है कि संसार को आप छोड़ रहे हो, भगवान को जा रहे हो. छोड़ने का मतलब है आप उसको वैल्यू कर रहे हो. सब है, संसार है, सब है, लेकिन उन सब की वैल्यू भगवान से है.
तो इस योग में ऐसे नहीं कि आपको गाड़ी दान कर देनी है, पैसा छोड़ देना है, कपड़े भी निकाल देने हैं, वाइफ बच्चे सब संसार छोड़ के अब मैं भगवान को पाऊंगा। तो भगवान बोलेंगे वो सब कौन था? तो इस योग में है मैंने बहुत पहले एक पोयम लिखी थी, उसका नाम है डिवाइन मैथमेटिक्स। तो वो ऐसे प्रारंभ होती है, 0-1 आप सबने सुना होगा ना, 0-1, हाँ, बाइनरी। तो उसको ऐसे प्रारंभ किया था, वर्ल्ड इज 0, गॉड इज 1। अब पूरी पोयम मुझे याद नहीं है, बट आई कैन सेंड टू समबडी। तो वर्ल्ड इज 0, गॉड इज 1। लेकिन अब देखिए, आप 1 से प्रारंभ करते हो, लेकिन अब 1 के बाद जब आप 0 लगाते हो तो क्या होता है? 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 10। तो संसार के पहले भगवान को लगा दो तो संसार की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप जो भी काम कर रहे हो भगवान के लिए करो। पैसा कमाओ भगवान के उपयोग के लिए, गाड़ी है भगवान के काम के लिए, डॉक्टर हो, पेशेंट देख रहे हो भगवान की सेवा के लिए। तो जो 0 है वो 10 बन जाएगा। तो ये लॉजिक है। तो कुछ छोड़ना नहीं होता इस योग में, परंतु अंदर में जो ईगो जो जकड़ के रखती कि ये मेरा है, उसको छोड़ना होता है। वो ज़्यादा कठिन है। बाहर से चीज़ों को छोड़ के आदमी आश्रम जाता है, बहुत बड़ा ईगो हो जाता है, आज से मैं सन्यासी हूँ, नाम लग जाता है, स्वामी आलोकानंद जी महाराज की जय हो। लोग आके आपको माला दे रहा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे भाई, आप वैसे ही हो जैसे बाकी सब हैं। देखा होगा ना क्या स्टाइल में स्वामी जी, लगता है कि वाह। ये सब नॉनसेंस ही नहीं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने वर्ल्डली ईगो की जगह स्पिरिचुअल ईगो ले आए। पांव छू रहे हैं लोग, भेंट कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। ये तरीका नहीं है। ये छोड़ा, वो पकड़ा, ईगो नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ? स्पिरिचुअल लाइफ में भी ईगो आ गया। मैं आश्रमाइट हूँ, आपको मालूम नहीं है हमसे कैसे बात करना है। कहने का मतलब ये कि ये सब आ सकता है ना। स्वामी जी हूँ, स्वामी जी आएंगे, अभी शंकराचार्य जी आए थे हमारे आश्रम में, तो वो तो हमेशा एक आदमी छता पकड़ के चलता है। तो वो छता डोर के अंदर नहीं जा रहा था, अब वो छता बंद नहीं हो सकता है, और वो बिना छाते के अंदर नहीं जा सकते हैं। बस वो कितना कष्ट वाला चीज। मुझे बहुत हंसी आ रहा था। मैं बोला, आप छाता नहीं छोड़े हो, ये तो क्या दुनिया छोड़े हो। एक छाता छोड़ना कठिन हो रहा है। वो बेचारा वो से ट्राई कर रहा है कि ये भी नीचे रहे, छाता भी ऊपर में रहे। अब ये हंसने वाला सीन है कि नहीं है? हाँ, कॉमेडी सर्कस है। कैसे कैसे करके लेके गया। बोला ये क्या है? छोड़ना है तो ईगो को छोड़ो। और ईगो को छोड़ना बहुत आसान है। सब कुछ भगवान का है, ये मान के चलो, जान के चलो। तुम भी भगवान के हो, संसार भी भगवान का है। इसलिए किसी को मिसट्रीट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को। हर चीज़ भगवान की है। जो पेन है, पैसा है, वाइफ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब भगवान के हैं। जॉब है, सब भगवान का है। तो ये सन्यास का रास्ता नहीं है, ये ऑल लाइफ इज योग। तो यही मैं ढूंढ रहा था, तो श्री अरविंदो आ गए। बस उसके बाद तो यही नहीं लगा कि कुछ छोड़ा। छूट जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, जो छूट गई अच्छी हैं। ओके।